बाबा यहाँ हैं। क्या हो रहा है? गुल कहाँ पर है? अभी सोई है, अपनी अम्मी के कमरे में है, बहुत थक गई थी। सब ध्यान से मेरी बात सुने, जरूरी बात है। रयान हम लोगों के साथ ही रहेगी आज के बाद। अब तक हम सभी लोग बहुत सी परेशानियां देख चुके हैं। उसकी वजह अलग अलग रहना था हम सब लोगों का, लिहाजा आज के बाद हम सब लोग इकट्ठे रहेंगे। तुमने देखा जहान, ये मनोज लड़की वापस इसी घर में आ गई है। अब सबका सुकून बर्बाद हो जाएगा। खानदान चुप रहो। खुशामदीद घर में रेहान। क्या मतलब? रेहान इस घर में कैसे रह सकती है? क्या इसकी शादी हमारे दुश्मन से नहीं करवाई गई? और आप इसको यहाँ पर रहने देंगे? कल को अगर मीरान वापस आ गया इसको लेने के लिए तो जो मैंने कह दिया वही होगा। खिजर जब लौट के वापस आए तो उसे अपनी बेटी के सामने दिखे। बार बार नहीं कहूंगा, फैसला कर दिया सो कर दिया। इधर आओ। सुना नहीं? इधर आओ मेरे पास, आओ। मैं तो तुम्हें अक्लमंद समझती थी, लेकिन तुम्हारे दिमाग में भेजे नाम की कोई चीज नहीं। ये कोई वक्त नहीं था सबके सामने इस तरह से बात करने का। मानती हो ये बात? क्यों किया ऐसा? किसी की बात नहीं सुनती, बहुत लंबी जुबान हो गई है। जो दिल में आता है वो बोल देती हो। मैंने कुछ नहीं किया अम्मी। मैंने कुछ नहीं किया अम्मी। ओह मेरे अल्लाह, मेरी तो तबीयत खराब होने लगी। अल्लाह तू ही मेरी मदद करने वाला है। इस मुश्किल को तू ही आसान फरमा। मैं खुश हूँ कि तूने मुझे औलाद से नवाजा है, लेकिन इन बच्चों के पास अक्ल नहीं है। अल्लाह तू ही इन्हें अक्ल दे, और खास तौर पर इस आने वाले नए बच्चे को तो जरूर अक्ल देना। मैं क्या करूं अल्लाह, तू जानता है मैं ये बातें किसी से भी नहीं कर सकती। अल्लाह तू मेरी दुआ को कबूल फरमा।